Well, Priya, these are some of the supporters who have gathered at the residence of Mr. राजा सिंह। आप बताएं कि राजा सिंह को पकड़ के लेके गई है। कल प्रोटेस्टर्स जो चार मीनार के यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, स्लोगन्स कर रहे थे, उनको छोड़ दिया गया, इनको पकड़ के लेके गए। कैसा लगता है आपको इसके बारे में? राजा सिंह जी को बट आपके केसों में अरेस्ट नहीं किया। आपके केसों में जो उनको केस डाले वो आपका भी बेल मिल जाने वाले केसेस है। राजा सिंह को अरेस्ट किया है रामनवमी के केस में, ऐसे पुराने फेक केस में इसमें राजा सिंह को लेके गए हैं पुलिस। आपके केस में अगर पकड़े तो आज ही बेल हो जाती थी राजा सिंह की, और उनको आज मोहलत भी नहीं दिए गए। ये जो टाइमिंग के बारे में आपको कैसा लगता है कि पुरानी केस के पर अभी ही पकड़ा गया है, उसके बारे में आपको कैसा लगता है? अभी क्या है, ये तेलंगाना सरकार की पूरी राजनीति है। साफ साफ हमारे को पूरों को दिख रहा है, हमारे गोशा महल की जनता को दिख रहा है। मैं सभी हमारे हैदराबाद के अवाम से एक अपील करना चाहता हूं कि अपने गंगा जमुना तहजीब बरकरार रखिए। और आपको इसके बारे में क्या कहना है कि राजा सिंह को अभी पुलिस पकड़ के लेके गई है, पुरानी केस में पकड़ के लेके गई है, तो टाइमिंग के बारे में आपको कुछ सवाल उठते हैं क्या? और फिर जो प्रोटेस्टर्स कल बात कर रहे थे, 3 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको छोड़ा है, कुछ लोगों को छोड़ा है, उसके बारे में कैसा लगता है? जिस तरीके से आज लेके गया विधायक राजा सिंह जी को, ये साफ साफ नजर आता है ये रजाकार सरकार का प्रेशर है, उस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है। और रही बात MIM की, तो उनके दबाव में आकर KCR वन साइड काम कर रहे हैं। So this is the call in unison by these supporters of Raja Singh. All of them have been chanting slogans of Jai Shri Ram. All have been saying that Raja Singh, we are with you. Raja KCR down. These kind of slogans can also be raised by the supporters of Mr. Raja Singh. Basically, pinning the blame on the Telangana Chief Minister, Mr. Chandrasekhar Rao, as well as on the AIMIM chief, saying that selective action is being taken against their leader, Mr. Raja Singh, and he has been now at present detained or arrested in an earlier case. So the timing of this detention is also being questioned by the supporters who have gathered here. Right. Arunil, would you like to ask them when they talk about Ganga Jamuni Tehzeeb and all, and yes, the timing could be questioned, but what would they like their MLA to say when it comes to the fact that he did insult the Prophet and ended up hurting the sentiments of the other community? Do they also want him to apologize in order to make amends? Well, अगर हम आपसे बात करें तो ये इसमें तो कोई दौरा नहीं है कि राजा सिंह ने जो कमेंट्स किए वो प्रोफेट के अगेंस्ट में थे, ऐसा आपको लगता है? और वैसा उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए, ऐसे आपको लगता है क्या? जी, राजा सिंह ने किसी धर्म के बारे में नहीं किया, एक व्यक्ति के लिए कमेंट्स किया था, लेकिन वो व्यक्ति के लिए और भी धर्म वाले, खुद ही मुस्लिम धर्म वाले भी उसके कमेंट्स किए। गूगल में सर्च कीजिए, वो तो एक व्यक्ति के लिए किया था। ये भी आप गूगल में सर्च करते, अब उसके लिए किसी को इतना पनिश करेंगे? ऑलरेडी आप देखिए मुन्ना फारूकी जो कर रहे थे, खुलेआम श्री राम जी भगवान को पनिशमेंट कर रहे हैं, गली गाली देते हैं और राम भगवान को देते हैं। तो देखिए, अब राजा सिंह तो सिर्फ एक कमेंट आदमी के ऊपर किया, किसी अल्लाह के लिए नहीं किया। वो तो किसी की कर भी नहीं सकते। राजा सिंह भी कुछ एक विधायक है, किसी अल्लाह को, किसी धार्मिक को पहुंचाना उनका भी चोट नहीं है। आपको लगता है कि राजा सिंह ने जो कमेंट किए वो किसी धर्म को ठेस पहुंचाता है, ऐसा आपको लगता है क्या? और मुन्नवर फारूकी का जो शो हुआ था उसके बारे में आपको बेसिकली क्या लगता है? और जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद 3 दिन से जो चार मीनार पे प्रोटेस्ट देख रहे हैं, उस पर भी आपको क्या कहना है? अभी हम लोग शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करेंगे और हमें को न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि राजा सिंह जी को जल्द से जल्द बेल मिलेगा और वो रिहा होंगे। और खास करके जो ये मुन्नवर फारूकी का प्रोग्राम हुआ, ऑलरेडी हम 3 दिन पहले लेटर दे चुके थे DGP ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सभी को कि इनका प्रोग्राम यहाँ पे मत कीजिए, मगर KCR गवर्नमेंट और KTR के लोग कोई भी इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए और सिटी पुलिस भी इस पर कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। अगर चाहे वो प्रोग्राम चाहे तो रोक सकते थे, ऑलरेडी बेंगलुरु में उनका प्रोग्राम रोका गया था इसी वजह से कि उन्हें हिंदी देवताओं का अपमान करता रहता है बार बार, कॉमेडियन वो। जब इस वक्त हम बोलने के बाद भी उसको शो कराए शिल्पाराम कला वेदिका में लाके, उसके बाद 3 दिन से जो दंगे भड़क रहे हैं ओल्ड सिटी में, इसके जिम्मेदार ये बात कितनी सही लगती है कि मुन्नवर फारूकी अगर कुछ करे तो उसमें राजा सिंह को भी कुछ करना चाहिए? ये आपको सही लगता है कि आपको एक सिंपल बात देखिए, जब धर्म पे बात आती है तो किसी को भी ठहरना पड़ेगा सामने आके। अगर कल के दिन हम लोग नहीं आके खड़े रहेंगे तो हमारे धर्म का मजाक बना देंगे आप लोग। कल के दिन आप बोलेंगे हमको टीका न लगाओ, बट्टू न लगाओ बोलेंगे, कौन सुनते हैं वो? जब हमारे हिंदू धर्म पे आएंगे हम लोग किसी की नहीं सुनेंगे। कौन हमारे देवी देवताओं का अपमान करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे।
चाहे वो कोई भी हो। आपको ये 3 दिन से जो दंगे हो रहे हैं सिर्फ वहाँ पे मुसलमान लोग ही कर रहे हैं और हिंदू बहुत शांतिपूर्वक अपना All right, अपने Arvind, घरों में है और let's just get दुकानें in over बंद here. करके अपने साथ Let's get into the basics of this entire issue. Yes, people are incensed. Yes, but let's stick to the standards as far as Mr. Owaisi is concerned and the Telangana government.